सूरज, जिसकी उम्र 25 साल थी और 25 साल होते ही सूरज की शादी नीलू नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के 4 दिन बाद जब वो घूमने जाते हैं और घूमने के बाद जब वो अपने घर दिल्ली वापस आने वाले थे तो वो एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। रात के 10 बज रहे थे। अब सूरज और नीलू हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थे। रोड बिल्कुल सुनसान था और गाड़ी बहुत तेज़ी से चल रही थी। अचानक सूरज को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वह दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। उसको देखकर सूरज की बीवी यानी कि नीलू ने उसे रोकने से मना किया। नीलू को लगा कि कहीं ये लूटपाट करने वाले तो नहीं हैं, लेकिन वो औरत गाड़ी के सामने आ गई जिससे सूरज को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। सूरज की बीवी ने उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये कोई चाल हो सकती है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। पर वैभव ने नीलू से कहा कि हो सकता है ये महिला हकीकत में किसी मुसीबत में हो, क्योंकि ये देखने से तो किसी अच्छे घर की ही लग रही है। ये कहते ही सूरज ने नीलू को अनसुना करके गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। वह औरत घबराते हुए बोली, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी गाड़ी एक पेड़ से टकराकर खाई में गिर गई है और उसमें मेरी छोटी बच्ची है। प्लीज उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। ये बात सुनते ही सूरज और उसकी बीवी गाड़ी से बाहर आ गए और वो तीनों खाई की तरफ भागे। उन्होंने देखा सच में एक गाड़ी खाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। एक बच्ची उसमें फंसी है जो ज़ोर ज़ोर से रो रही है, मम्मी मम्मी चिल्ला रही है। सूरज की नज़र आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई जहाँ उसे कोई बैठा हुआ लगा, लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था तो साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। सूरज ने उस शीशे को जैसे ही कपड़े से साफ किया, फिर जो उसने देखा मानो उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। सूरज ने देखा कि आगे वाली सीट पर और कोई नहीं बल्कि मदद जो मांगने आई थी वही महिला थी, जिसके माथे से बहुत सारा खून निकल रहा था और उसकी मौत हो चुकी थी। सूरज को घबराता देख जब नीलू उसके पास आती है तो वो भी उसे देखकर हैरान रह जाती है और दोनों इतना डर जाते हैं कि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करते। जहाँ वो लड़की खड़ी थी वहाँ अब कोई नहीं था। और आज भी नीलू और सूरज इस किस्से को याद करते ही बुरी तरह डर जाते हैं।